हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। देखते हैं इसमें सब सेक्शन 1 कहता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कहा गया है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होगी, तब तक बायर बाउंड नहीं है कि वो जो गुड्स की डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट्स में ले। सबसेक्शन 2 कहता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर। जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स ऑफ गुड्स में कि जो डिलीवरी होगी वो इंस्टॉलमेंट्स में होगी और उनका सेपरेट ही पे किया जाएगा, एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, और सेलर डिलीवरी नहीं देता है या डिफेक्टिव डिलीवरी देता है या तो वन इंस्टॉलमेंट में या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट्स में, या द बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, या बायर नेग्लेक्ट करता है या मना कर देता है डिलीवरी लेने से या पे करने से एक या अधिक इंस्टॉलमेंट्स में। इट इज़ अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन अलग अलग केस में अलग अलग फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वेदर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, जो डिलीवरी में जो ब्रीच हुई है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगी, या whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation, या इसे एक सेपरेट ब्रीच की तरह माना जाएगा जिसमें कंपेंसेशन ली जाएगी या दी जाएगी, बट नॉट टू अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। बट इसे ये अधिकार नहीं होगा कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। इसमें ये कहा गया है इस सबसेक्शन में कि जहाँ पर इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो वहाँ पर सेलर मना कर देता है एक डिलीवरी देने से, या डिफेक्टिव डिलीवरी देता है एक या और अधिक डिलीवरीज देने में, इंस्टॉलमेंट की डिलीवरीज, देन या बायर नेगलेक्ट कर देता है या मना कर देता है पे करने से। तो ये हर केस में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा कि जो ब्रीच हुई है एक इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी में, तो उसे या तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच माना जाएगा या सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच माना जाएगा जिसमें इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज नहीं ली गई है या नहीं दी गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज कैन बी मेड और डिमांडेड ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट सो प्रोवाइड्स। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज तभी दी जाएगी तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाएगा कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज होगी। द कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज देने का या तो वो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। इसमें केस है मेम्पर फ्लॉक कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनिवर्सल फर्नीचर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 100 टन्स ऑफ फ्लॉक बाय इंस्टॉलमेंट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था सप्लाई करने के लिए 100 टन्स ऑफ फ्लॉक बाय इंस्टॉलमेंट्स। द फर्स्ट 15 डिलीवरीज वर सेटिस्फैक्ट्री। जो पहली 15 डिलीवरीज दी गई वो सेटिस्फैक्ट्री थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग थी, बट द 16 इंस्टॉलमेंट कंटेन मच मोर क्लोरीन देन वॉज परमिटेड। बट जो 16 डिलीवरी थी उसमें क्लोरीन ज़्यादा दे दिया गया जितना कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था। द सब्सिक्वेंट 4 डिलीवरीज वर हाउएवर सेटिस्फैक्ट्री। जो और 4 डिलीवरीज दी गई वो सेटिस्फैक्ट्री थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग थी। दिस शोड दैट देयर वॉज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट बीइंग रिपीटेड। इसने ये शो किया कि जो प्रायिकता थी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी थी कि डिफ़ॉल्ट दोबारा किया जाएगा वो नहीं थी। यट द बायर सॉट टू रेपिडिएट द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी बायर ने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म किया। इट वॉज हेल्ड दैट दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो। ऐसा कहा गया कोर्ट के द्वारा कि वो ऐसा करने के लिए एंटाइटल नहीं थे। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 39। आज हमने पढ़ा सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, आपको समझ में आए मेरी वीडियोस देख के। अगर आपको कुछ भी हेल्प होती है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।